आवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया गया है। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया है। 2 दिन में आटे की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 115 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में किराना स्टोर्स पर भी सरकारी आटा दस्तयाब नहीं, जबकि फ्लोर मिल्स की जानिब से 15 किलो वाला महंगा आटा दस्तयाब है। 2 रोज कबल हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट प्राइस का ऐलान होते ही आटा महंगा कर दिया गया। सरकारी आटा ताहाल अपनी पुरानी कीमत पर बरकरार है, जबकि प्राइवेट आटा 25 रुपए तक फी किलो महंगा कर दिया गया है। शहरियों का कहना था कि जब दुकान पर फाइन आटा दस्तयाब है तो सरकारी क्यों नहीं दिया जाता। वो 120 रुपए 110 रुपए में महंगाई है, दिहाड़ी मिलती नहीं है। आटा पूरा करेंगे कि मजदूरी पूरी करें? मजदूरी तो मिल ही नहीं रही। आटा मिल नहीं रहा, बस कारोबार भी ऐसे ही, काम बंद हो चुका है सारा कुछ। बस बहुत परेशान है मैं, दिहाड़ी हमारी भी नहीं लग रही, कई दिन हो गए हैं। किसान रहनुमा राना मोहम्मद खान का कहना था कि गंदम की इमदादी कीमत सिंध की तर्ज पर 4000 रुपए फी मन की जाए। 3000 रुपए इमदादी कीमत से मार्केट में आटे की कमी पूरी नहीं हो सकती। नान भाई एसोसिएशन की जानिब से भी रोटी और नान की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। होटल मालकान कहते हैं महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। एक गैस 350 रुपये किलो के लागे चाके हो गई है, एक आटा महंगा हो गया वा। आटा लैन गए सा, उन्हें आख्या भी आटा ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਕਾ ਕੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣੋਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੁਤਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਈਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा मोहम्मद यूसुफ ने सिटी 41 से खसूसी गुफ्तगू की। इनका कहना था कि जिला इंतजामिया इस हवाले से रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स कर रही है। उम्मीद है जल्द कीमतों पर काबू पा लिया जाएगा। देखिए जी, इस पे जो है फ्लोर मिल एसोसिएशन, DFC, जिला इंतजामिया ने मीटिंग्स रोज़मर्रा की बुनियाद पे हो रही हैं। इसको चेक किया जा रहा है कि पीछे से जो गंदम है उसकी सप्लाई कितनी आ रही है, ज़िले की डिमांड क्या है, ताकि रेगुलेट किया जा रहा है। जहाँ पे ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू सॉल्व हो जाता है वहाँ पे कीमतें खुद ब खुद मैनेज होंगी। आटे की फीमन कीमत में 1100 रुपए इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं, जिस पर नान और रोटी की कीमत भी बढ़ा दी गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स बिलाल डोगर, अब्दुर्रहमान और फसी नकवी के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। आपको बताएं, जहंग में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के खराब होने और प्लांट्स के फिल्टर तब्दील न होने की शिकायत आम होने लगी हैं। बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर साफ न होने के बायस शहरी साफ पानी से महरूम हैं। यूसुफ शाह रोड पर मौजूद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट की सफाई के हवाले से शहरियों की शिकायत पर कोई अमल दरामद न हो सका। शहरियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मसाइल हल करने के लिए जिला सतह पर खसूसी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। इसी बारे में बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस खान। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में ख़राब पानी के बायस जो है मुतअद्दिद मकामात पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे, जिन पर जो है यकीनी तौर पर करोड़ों रुपए की सरकारी रकूम जो है खर्च की गई थी। ताहम इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स को लगाने के बाद इनके इंतजामी अमूर को संभालने के हवाले से ना तो ज़िला इंतजामिया जो है वो तैयार है, ना ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। और यही वजह है कि शहर के बेशतर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में या तो जो है वो टूटियाँ जो है वो चोरी हो गई हैं, या वहाँ पर फिल्टर्स के हवाले से भी शहरियों की जानिब से शिकायत जो है मौसूल की जा रही हैं। इस वजह से मैं मौजूद हूँ यूसुफ शाह रोड के फिल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर, जो तकरीबन जो है वो 6 साल का जो है वो तामीर किया गया था, जिस पर लाखों रुपए की लागत भी आई थी। और इसको जो है वो गवर्नमेंट बशीर हाई स्कूल के साथ मुलिका ये फिल्ट्रेशन प्लांट से तमाम जो है इंतजामिया के अदम तवज्जी के बायस जो इसकी टूटियाँ जो है वो चोरी हो गई हैं। करीबन जो है वो 3 माह से ज़ायद का अरसा जो है बीत चुका है, इसमें एक बूंद भी शहरियों को पानी की तक की फराहम जो है वो नहीं हो रही। इस वजह से मेरा कैमरा मैन अली अब्बास अगर आपको दिखा सकें तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत ज़ार जो है वो इसकी खुद अक्कासी जो है वो कर रही है कि यहाँ पे ना तो जो है वो टूटियाँ मौजूद हैं, ना ही यहाँ पे सफाई के हवाले से कोई भी इकदाम किए गए हैं। इसी फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये गवर्नमेंट बशीर हाई स्कूल का जो है वो हिस्सा भी है, जिसमें जो है कमो बेश जो है वो 300 के करीब तालबात ज़ेर तालीम हैं, जबकि इसी के सामने मदरसा जो है वो जामिया मारफिया जो है मौजूद है, जहाँ पे करीबन जो है 500 के करीब तालबात मौजूद हैं। इसी के साथ क्योंकि यूसुफ शाह रोड जो है वो कारोबारी इलाका है और कारोबारी इलाके के जो तमाम तर ताजिर जो हैं वो भी इसी फिल्ट्रेशन प्लांट से अब मुस्तफ़ीद होते थे। यहाँ पे मेरे साथ शहरी मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। अब सर साबरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, कैसे देखते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट कितना ज़रूरी है और इस वजह से क्या इकदाम करने की ज़रूरत है? जैसा कि आप जानते हैं ये एक शहर का
ایک مڈ پوائنٹ ہے شہر کا، اور اس کے ارد گرد بہت ساری آبادی ہے، اور ساتھ ایک مدرسہ ہے جس میں خواتین 400 سے اوپر تعلیم یافتہ ہیں، اور بشیر اسکول ہے اس کے ساتھ، جس کے اندر بہت شکریہ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں چنیوٹ شہر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن سامنے آیا ہے۔ شہر کی بجلی دوپہر 2:30 بجے سے بند ہے۔ شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ غیر اعلانیہ بجلی کی بندی سے گھریلو صارفین سمیت کاروباری طبقہ شدید پریشان ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقدیر سے۔ جی بتائیے گا عبدالقدیر۔ جی بالکل، چنیوٹ میں فیسکو انتظامیہ کی نااہلی کے باعث شہر بھر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ روز بروز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ شہر کے متعدد علاقے تاریخی میں ڈوب چکے ہیں، جس کے باعث محلہ غفور آباد، محلہ جرکن اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اہم علاقے جس میں محلہ عالی اور شہر کے اہم پوش علاقوں کے حوالے سے بات کی جائے تو سیٹلائٹ ٹاؤن، جمرہ روڈ سے ملکہ، محلہ رحمان آباد، کرم آباد اور اس کے علاوہ چنیوٹ سٹی سمیت دیگر اہم علاقوں میں بجلی کی بندش ہے، جس کے باعث گھریلو صارفین سمیت کاروباری طبقہ شدید پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ کاروباری حضرات موجود، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ روز بروز بڑھی ہے، کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ بجلی کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، گھروں میں تو تنگی ہے ہی ہے، کاروبار ویسے نہیں ہے، اور رہتی کسر جو ہے وہ بجلی نے نکال دی۔ تو ہماری گزارش گورنمنٹ سے یہی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے کم از کم امپورٹڈ کا یہ فائدہ تو دے کہ بجلی تو دے نا لوگوں کو۔ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو کم از کم کاروبار چلے، لوگ اپنا دال روٹی چلائیں، روزی روٹی چلائیں۔ ہماری گورنمنٹ سے یہی گزارش ہے کہ بجلی کا مسئلہ یہ حل کیا جائے۔ سر بتائیے گا کہ دوپہر سے بجلی بند ہے شہر کے متعدد علاقوں میں، کیا کہتے ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ بہت زیادہ پریشانی ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ وہ مہربانی کریں، ہم سب پر رحم کریں، پورے پاکستان پہ وہ رحم کریں، ان کی مہربانی ہے وہ بجلی دیں، میرا یہی گزارش ہے بس۔ آپ بھائی جان بتائیے کہ کاروبار بری طرح متاثر ہو چکے ہیں، گھریلو صارفین شدید پریشان ہے، گرمی ہے، آپ سے کیا کہتے ہیں اس وقت؟ یہ دیکھیں نا سر کیا حالات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہی ہیں۔ گھر سے بندہ پانی سے چلتے ہوئے آتا بھی چلیں جی، گھر جھگڑا کر کے بھی ادھر لائٹ نہیں ہے، کاروبار پہ آتے ہیں تو کاروبار پہ آ کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ امپورٹڈ جو حکومت ہے نا، یہ تو اول انہوں نے داؤ دپائی لگایا ہوا، بل اتنے بھیج دیتے ہیں، اوپر سے لائٹ ہے نہیں ہے، کیا کریں ہم خود بہت پریشان ہیں، لہٰذا مہربانی کریں اگر بل بھیجنے نا اتنے بڑے تو لوڈ شیڈنگ تو پوری کریں نا، لائٹ تو دینا ہمیں۔ بالکل، دکاندار سمیت شہری جدید پریشان ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ حکومت کو فی الفور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری ہے، عبدالقدیر بتائے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں لوکل گورنمنٹ کا نیا ایکٹ متعارف کروا دیا گیا ہے۔ میئر سمیت تمام نمائندے براہ راست منتخب ہوں گے۔ سابق بلدیاتی نمائندوں کا اظہار مسرت، جلد بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی بتائیے گا عبدالرحمان۔ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک بار پھر سے نیا لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا گیا، جو کہ باقاعدہ اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا، اور اس کے بعد اب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی، جس میں تمام تر براہ راست چیزیں ہوں گی۔ براہ راست میئر، ڈسٹرکٹ کونسل کے جو چیئرمین اور یو سی چیئرمین منتخب ہوں گے۔ تو اس حوالے سے سابق یو سی چیئرمین شیخ ناصر شہین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شیخ صاحب کیا کہیں گے اس نظام کے حوالے سے جو اپروو کروایا گیا اسمبلی سے؟ یہ نظام بہت اچھا ہے جی، اور عام عوام جو تھی وہ ویسے ہی بیچاری پہلے بہت زیادہ پریشان تھی، چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے بھی ایم پی اے یا ایم این اے حضرات کو ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد الیکشن کرائیں گے بلدیاتی، اور اس نظام میں سب سے بڑی بات جو ہے، جو میئر ڈائریکٹ پبلک کے ووٹ سے، پبلک کی طاقت سے الیکٹ ہوگا، اور جو بعض ممبر حضرات جو بلیک میلنگ کرتے تھے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ جو دبا چند جو کالی بھیڑوں کی وجہ سے چیئرمین حضرات یا ممبر کارپوریشن پہ لگتا تھا وہ بھی صاف ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی صاف ستھری قیادت عوام کی طاقت سے، عوام کے ووٹ سے ہمارے سامنے آئے گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عوام بہتر فیصلہ کرے گی، اور ہمارے شہر کے مسائل کا اس وقت گڑھ بنا ہوا ہے۔ گو پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد ہے، جس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پارکنگ تک کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ ہم نے اپنے ناظمی دور میں وہ پارکنگ والی جگہ مختص کی تھی اور کچھ فنڈ بھی ریلیز کیے تھے، آج 15 سال ہو گئے، وہ سریا جو لگا تھا وہ بھی گل گیا ہے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
नया जो बलदियाती सेटअप है वो उससे पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब फैसलाबाद के मसाइल हल होंगे और आवाम को ये छोटे मोटे मसाइल से आवाम को जो ज़हनी कोफ्त होती है उससे जान छूटेगी। इस हवाले से बताया गया है कि यहाँ पर ये बड़ा ज़रूरी है, बड़ा बेहतर निज़ाम है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं मुस्लिम पाक पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 का रोड टूट फूट का शिकार है। उड़ती हुई धूल और मिट्टी की वजह से सांस की बीमारियां फैल रही हैं। रोड की मुरम्मत ताहाल न हो सकी। शहरियों ने रोड को मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं रोड की हालत के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। आपको बता रहे हैं मुस्लिम टाउन पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 का रोड टूट फूट का शिकार है। इसी पर बात कर लेते हैं। अरसलान दुरानी मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अरसलान। जी बिल्कुल, मुस्लिम पार्क रोड है ये पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 का, जो कि टूट फूट का शिकार है। इस रोड की बात की जाए तो इसके साथ बिल्कुल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी मौजूद है, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और जिसका मेन दरवाज़ा इसी रोड के साथ मुल्हिक था। लेकिन क्योंकि रोड ख़राब है इसके बाद जो दरवाज़ा है वो दूसरा उसका इंतखाब किया गया। तो जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि यहाँ धूल मट्टी जो है वो उड़ती रहती है, जिसकी वजह से सांस की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं और यहाँ से जो उनके कारोबार है वो दीगर जगहों पर मुंतकिल किया जा रहे हैं। तो इस हवाले से शहरी मजीद क्या कहते हैं उन्हीं से जानते हैं। जी बताइएगा कि ये रोड कब से ख़राब है और क्या वजह अभी तक नहीं ये बन सका, और दूसरा वजह आप बता रहे थे कि यहाँ से आपके कारोबार मुंतकिल हो रहे हैं, तो क्या कहें? हाँ देखें, जैसे आपके बिल्कुल सामने है, एक तो लोगों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बच्चे गुजरते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो कारोबार है यहाँ के वो तकरीबन जो ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लोगों का गुजर था, आमदोरफ्त की वजह से लोग आते थे, वॉक इन कस्टमर आता जाता था, तो लोगों के कारोबार चलते थे। इसकी वजह से इतनी मुश्किलात का सामना है कि लोगों के कारोबार तकरीबन तबाह हो गए, लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये मौजूदा जो यहाँ के वजीर हैं लतीफ़ नज़र गुजर साहब, वजीर मादनियात बनाया उनको गवर्नमेंट ने, उन्हें चाहिए कि अपने हल्के में कम से कम इतना तो देखें कि अवाम को जो मुश्किलात का सामना है उनका ज़ाला करें। जब इलेक्शन आता है तब वो हमसे वोट लेने आ जाते हैं, तब हमें कहते हैं कि हमारे साथ चलें, हमारी सपोर्ट करें, हमें वोट दें, पर जब हमें अवाम को ज़रूरत होती है तब वो हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस रोड को जल्द से जल्द तमीर करवाया जाए ताकि लोगों को यहाँ से गुजरने में आसानी हो, लोगों का कारोबार बहाल हो सके और लोगों की जो ज़िंदगी की आमदोरफ्त मामूल पे आ सके। ये कहना है कि यहाँ पर जो हल्का है ये सूबाई वज़ीर मादनियात जो लतीफ़ नज़र गुजर साहब हैं उनका, तो उनको हल्के में आना चाहिए और लोगों के मसाइल सुनने चाहिए। और भी यहाँ पर शहरी मौजूद है। सर आप बताएं कि यहाँ पर बिल्कुल साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ पर PTI वैसे के वैसे हैं, रोड टूट फूट का शिकार है, तो क्या कहेंगे? सर इससे यही मैं कहूँगा कि तकरीबन सर 1 साल हो गया जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी PTI की, उस दौर में ये काम शुरू किया गया था। लेकिन सर ये काम शुरू करके फिर पता नहीं भूल गए या क्या चक्कर हुआ, यहाँ पे सब कुछ छोड़ के वैसे ही चले गए वो, और तकरीबन 1 साल हो गया ये रोड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे जो दुकानदार हजरात हैं वो अपने कारोबार बंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर आ ही नहीं सकता। आप खुद देख लें सड़क की हालत क्या है। इसका जो गवर्नमेंट का गेट है उन्होंने वो बंद कर दिया है, गवर्नमेंट कॉलेज वालों ने गेट ही बंद कर दिया है, उन्होंने अपना दूसरा गेट खोल लिया है इस सड़क की वजह से, रोड की वजह से। मेरी गुजारिश है इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट से, हमारा ये मसला बहुत शदीद है, इसको फौरनी तौर पर हल किया जाए और कारोबार लोगों के बहाल हो सकें और लोग रोज़गार कमा सकें यहाँ पे। बिल्कुल उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो मसाइल है वो जो कि दो हैं। यहाँ पर जो रोड है वो खराबी का शिकार है, टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस धूल मिट्टी की वजह से बीमारियाँ फैल रही हैं और यहाँ से कारोबार भी मुंतकिल हो रहा है। ये मेन गेट जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का था वो भी यहाँ से मुंतकिल हो गया, दूसरा गेट जो है वो बना दिया। उनका यही मुतालबा नज़र आ रहा है कि जल्द से जल्द इस रोड को तामीर किया जाए, इसकी मरम्मत की जाए ताकि यहाँ पर जो मसाइल हैं उनका हल हो सके। जी बहुत शुक्रिया अरसलान दुरानी हमें आगाह करने के लिए। आपको बताएं यूनिवर्सिटी ऑफ झंग की सिंडिकेट कमेटी में तब्दीली का मामला। मेंबर पंजाब असेंबली राना शहबाज अहमद को यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कमेटी में शामिल कर दिया गया। राना शहबाज अहमद पंजाब असेंबली के मौजूदा मुद्दत के अख्ताम तक सिंडिकेट मेंबर के तौर पर काम करेंगे। सूबाई असेंबली की लिटिगेशन ब्रांच की जानिब से मुरासला जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी सिंडिकेट में तब्दीली का मुरासला महकमा हायर एजुकेशन को अरसाल कर दिया गया है। आपको बताएं रीजनल पुलिस ऑफिसर मोइन मसूद ने 2 अलग अलग मीटिंग्स का इनेकाद किया। RPO मोइन मसूद की पहली मीटिंग फेस्को हुकाम से हुई। फेस्को हुकाम ने बिजली चोरी की इल्तवा
दरख्वास्तों पर मुकदमात दर्ज करने की इस्तता की। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने रीजन भर में बिजली चोरी के मुकदमात फौरी दर्ज करवाने का हुक्म दे दिया। रीजन पुलिस ऑफिसर ने दूसरी मीटिंग फैसलाबाद के पुलिस अफसरान से की। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, SP कामरान असगर, SP नबील खोकर और SP सदर की शिरकत। RPO ने मुकदमात के ज़ेर इल्तवा चलानों की सूरत हाल का जायजा लिया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मुकदमात का चलान फौरी जमा करवाने का हुक्म दे दिया। आपको बताएं, ज़ेर हिरासत शहरी की खलाकत पर सिटी पुलिस ऑफिसर उमर सईद मलिक का एक्शन हुआ है। CPO ने 5 पुलिस एहलकारों को सजाएं दिलवा दी हैं। साबिक SHO टुकड़ियावाला साकिब महीस, सब इंस्पेक्टर अब्दुल्ला और ASI फारूक नाजिम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं, अफसरान को गलत रिपोर्ट देने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लियाकत अली की तनज़्ज़ुली करके हवलदार में दे दिया गया। आपको बताएं, चेहलम शोहदाए करबला मजालिस और जुलूसों का सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। चिन्योट में 16 मजालिस 17 जुलूस निकाले जाएंगे। पुलिस के 5 से ज़ायद जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। GPO चिन्योट इमरान अहमद मलिक का कहना था कि शोहदाए करबला के मौके पर मजालिस जुलूसों पर 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। आपको बताएं, कमालिया में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक की ज़ेर सदारत इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सीनियर नायब सदर अंजुमन हुसैनिया सकलैन हैदर काज़मी, सेंट्री इंस्पेक्टर रब नवाज, हकूक़ शहरियाँ राना मजहर, अली फारूक, म्यूनसिपल ऑफिसर बहादुर अली समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में बताया कि चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी शबह जुलूस का 20 सफ़र को बरामद होगा।